सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ने लद्दाख के लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो भारत को महंगा पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर आगाह कर रहे हैं। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत की खातिर कृपया उन्हें सुने। इससे पहले शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि लद्दाखी कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। तो सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है मोदी सरकार पर, और वो आगाह कर रहे हैं कि जो लद्दाख के लोग हैं उनकी चेतावनी नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ेगा। बकायदा वो ट्वीट में लिख रहे हैं, जो ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कहते हैं, देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर आगाह कर रहे हैं। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत के खातिर कृपया उन्हें सुने। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। जी धन्यवाद मनु। कल तो प्रधानमंत्री ले भी गए थे, तब भी क्यों लग रहा है कि भारत सरकार लद्दाखियों को नहीं सुन रही है? राहुल गांधी का ट्वीट क्या कहने की कोशिश है? देखिए, ये बात राहुल गांधी जी कहाँ कह रहे हैं, ये बात तो लद्दाख के निवासी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी तो इस वक्त लद्दाख के निवासियों की आवाज बने हुए हैं, लद्दाख के देशभक्तों की आवाज बने हुए हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से क्या कहा है? राहुल गांधी जी ने तो लद्दाखियों के एक वीडियो को पोस्ट किया है और कहा कि प्रधानमंत्री जी इनकी आशाओं के ऊपर खरे उतरिए, प्रधानमंत्री जी इनकी बात सुनिए, इनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर पर तो लद्दाखी ही है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब सरकार नहीं सुन रही है लद्दाखियों की? अगर सरकार सुन रही होती तो कोई ना कोई डिसिसिव बात कहती। आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से एक बार भी दुश्मन चीन का नाम नहीं लिया। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि लद्दाख के एरिया में अतिक्रमण है। आज तक प्रधानमंत्री जी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि जो हमारी गलवान वैली है वहां पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं वो हमारे एरिया में चीनी अतिक्रमण के द्वारा शहीद हुए हैं। तो सच बात यह है कि इन सारे सवालों का जवाब लद्दाख भी चाहता है और देश भी चाहता है। सुरेंद्र जी, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से तमाम मंत्री जो हैं वो आप लोगों को हिदायत देते रहे हैं, विपक्षी दल खासकर कांग्रेस को, कि ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्र हित से जुड़े हुए हैं, संप्रभुता से जुड़े हुए हैं, कम से कम इस पर राजनीति ना करें, आप हमारे साथ खड़े हों। हम तो इस समय भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी या उनके नेता हिदायत हमें देने की बजाय हिदायत अगर चीन को दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो आपके साथ हैं ही। और सही बात यह है कि सही बातों को समाज में उठाना राजनीति नहीं होती है मनु जी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पूरी भाजपा के सांसदों के साथ राष्ट्रपति जी से मिलने गया और ये उन्होंने मांग की कि कांग्रेस सरकार बताए कि चीन की सीमा पर उन्होंने कौन कौन से हथियार तैनात किए हैं। राजनीति वो थी। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेना का समर्थन कर रहे हैं और देश में जो कमियां हो रही हैं सरकार के द्वारा उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस सहित पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और सेना के साथ खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात स्वराज एक्सप्रेस पर रखने के लिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत को आप लोगों ने सुना, उनका कहना है कि भाई कम से कम जो मौजूदा सरकार है उसे 2013 का वक्त याद कर लेना चाहिए जब वो विपक्ष में थी, और उसने भी हमसे सवाल किए थे जब हम सत्ता में थे। तो ऐसे में सवाल पूछने को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। प्रियंका गांधी ने भी लद्दाख के मुद्दे पर ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने लिखा है
कि अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले लद्दाख के अनगिनत निवासी कह रहे हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। आशा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सरकार लद्दाख के लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान की भावना सुनेगी और एक्ट करेगी। है कि काफी सालों से, खासकर 2014 से जब मोदी सरकार आए, तब से काफी तेज रफ्तारी से हमारे जमीन, लद्दाख की जमीन, भारत की जमीन चाइनीज आर्मी या चाइनीज गवर्नमेंट हर साल हमारे से छीना जा रहा है। और खासकर इस 2 महीने से इनका जो आंदोलन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी इस सच्चाई को छुपा रहा है और उनका रक्षा मंत्री, प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट का रक्षा मंत्री कुछ और कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी कुछ और कह रहा है। और इससे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत सारे नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल उनका साथ देते हुए सच्चाई को, हमारे दुख दर्द को, हमारी जमीन जो छीने जाने वाले हकीकत को छुपा रहा है। और सरकार सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत भी, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले लद्दाख के अनगिनत निवासी कह रहे हैं चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार का स्टैंड तो यह है नहीं सर। मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कारगिल में जब क्या नाम ऊंची चोटियों पर कब्जा किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों, पाकिस्तान की सेना ने, तो वहां पर जो कारगिल के हमारे शेरपाल थे, वहां के जो लोकल निवासी थे, उन लोगों ने ही तो बताया था करके सेना को कि हमारी ऊंची चोटियों पर कब्जा हुआ है। क्योंकि वो जो लोकल निवासी होते हैं उन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी होती है, तो उनकी बात को प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुना जाना चाहिए, उनकी बात को सरकार के द्वारा सुना जाना चाहिए और उस पर एक्ट किया जाना चाहिए, ना कि उनकी कमियों को बताया जाना चाहिए। आज की डेट में सरकार को चाहिए कि विपक्ष को जवाब देने की जगह विपक्ष को और देश को विश्वास में ले, ऐसी बातें कहे और ऐसे काम करे जिससे कि देश पूरा विश्वास में आए आपसे। इस समय इस मुद्दे पर कुत्सित राजनीति करना सत्ता के द्वारा कतई उचित नहीं है, अनुचित है। मन सुरेंद्र जी, आप क्या मानते हैं विपक्षी होने के नाते सरकार को किस तरह से चीन को जवाब देना चाहिए? रूप से मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं जब तक हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होगा। चीन ने सीधे सीधे से हमारी धरती को अतिक्रमण किया है। अगर अतिक्रमण किया है तो वो अतिक्रमित भूमि हमारे हिस्से में वापस आनी चाहिए। इसके लिए सरकार को जो कदम उठाना हो वो उठाए, विश्वास के साथ उठाए। पूरा देश, पूरी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है और निशर्त साथ खड़ी हुई है। लेकिन अतिक्रमित भूमि पर चीन के टेंट आज भी हमें, लद्दाखियों को या पूरे भारतवर्ष को कहीं ना कहीं कचोट रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत ये कहते हुए कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए नीति में और सरकार को अपना स्टैंड भी क्लियर करना चाहिए, विपक्ष उनके साथ खड़ा है।